कि मेरा आवास पास होगा तो हम उसको तोड़ के ढंग का घर बनाएंगे, ताकि पानी भी आती है ना, पूरा घर भीगता है, पूरा जलजला उठता है घर में। सोचे कि पापा ने उनका नाम में घर पास हुआ है तो कम से कम घर बना कर आराम से रहेंगे। अभी लगता है कि बारिश अगर और तेज होती है तो मेरी दीवार जो है क्रैक होगी है। बने हैं तो हमको चाहिए 3 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी, तब मालिक बने हैं हम। नमस्कार, जोहार 24 झारखंड बिहार में आपका स्वागत है। हम मांडर प्रखंड के बंजला पंचायत आप पहुंचे हैं। हालांकि यहाँ एक मामला सामने आया है आवास रिजेक्ट करने का। जिनका आवास मिट्टी का भी घर है उनको बिल्डिंग का मालिक बना दिया जाता है, ढलाई मकान का मालिक बना दिया जाता है, सिर्फ सरकारी कागज पे। हकीकत में अगर आप देखें, ज़मीन में उतर के देखें तो उनके अगर मकान आप देखें तो आप देख सकते हैं। मैं आपको मकान से भी रूबरू कराऊंगा और किस तरह का मकान है इनका, हम उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है चाची आपका, पहले ये बताएं। उसका नाम से है सुशील, का नाम से सुशील राम। आपका क्या नाम है? हम मेरा विनीता और है। कौन गांव से हैं? बंजला पोखर टोले। ये जो आवास आप लोगों का रिजेक्ट हुआ है, ये आवास जो कटा है, नाम कट गया है, क्या रीजन है? रूम अच्छा है बोल के कटाया है। कैसा रूम है आपका, मकान कैसा है? मिट्टी का है। मिट्टी का है, लेकिन उन लोग को बिल्डिंग बुझाया इसीलिए काट दिया है। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं। जांच बैठेगा? हाँ बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं कुछ दिक्कत नहीं है। कौन लिखा है आपसे? राजेश राम। राजेश उरांव। उसका घर में भी आवास पास हुआ है? हाँ हुआ है। कैगो उसका घर में आवास पास हुआ? अभी तो हम 2 ठो जान रहे हैं, 3 ठो बोल रहा है निखिल, उसको तो नहीं जान रहे हैं। उसका 2 गो पास हुआ है। हाँ। क्या कुछ मांग करेंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी से, जिला पदाधिकारी से, क्या कुछ कहेंगे? क्या मांग करेंगे, हमको आवास ही चाहिए। आवास चाहिए। हाँ। और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं इतना ही बोलेंगे हम। अब हमारे साथ अभी एक महिला जुड़ी थी जिनकी जो सारी समस्याएं हैं वो उनको सारी समस्या मीडिया के सामने रखी। हालांकि आज अभी से 2 दिन पहले इन्होंने जाके प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक आवेदन दिया था। आवेदन में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो भी रिजेक्ट हुआ हमारा आवास, उसमें सरासर सब चीज़ का गलत लिखा हुआ। 5 एकड़ ज़मीन, 3 व्हीलर 4 व्हीलर का मालिक, अच्छे मकान, बिल्डिंग, सिर्फ कागज़, सरकारी कागज़ में ही बना। अब फिलहाल हम दूसरे महिला से भी जुड़ेंगे और दूसरे महिला से ही बात करेंगे कि उनका आवास क्यों रिजेक्ट हुआ है, उनका आवास क्यों काटा गया है। अभी हमारे साथ दूसरी महिला जुड़ी है, इनकी भी समस्या है। इनका भी घर को बिल्डिंग बता दिया गया, जो 2 मकान से ज़्यादा है, पक्की मकान का दर्जा दिया गया। लेकिन हालांकि जब हम इनके घर पहुँचे तो सरासर इनका मकान पूरी मिट्टी का है। लेकिन इनका दूसरा भी घर है या नहीं, हम सीधा महिला से जुड़ के बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाची? मेरा नाम मायनो देवी है। आपका आवास रिजेक्ट हो गया है, क्या कुछ कहेंगे? मेरा आवास रिजेक्ट हुआ है तो राजेश उरांव और BLW फ़ोटो खींचा है, उसके बाद में किसी को हम डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं, उसी को दिए हैं और वही है मेरा काम किया है, किसी को अभी तक नहीं दिए हैं। और मकान को लिख दिया है बिल्डिंग मेरा। फोटो खींचने समय आप लोग थे घर पे? हाँ थे। और जो फॉर्म भरा जा रहा था, और फॉर्म किसके द्वारा भरा? आप खुद फॉर्म भरे थे? किसको? राजेश उरांव को स्वयं। वो अपना मन से फॉर्म भरा था? नहीं, आप हम लोग दिए थे, वही भर दिया है। वो अपना मन से भरा था कि आप उसको फॉर्म दिए थे? आप उसको बताए थे कि हमारे पास बिल्डिंग है? नहीं। बिल्डिंग बताए थे उसको? नहीं, बिल्डिंग नहीं बताए हैं। हम लोग कच्ची मकान है तब ना हम लोग घर मांग रहे हैं आवास, नहीं तो कहाँ से मांगेंगे। पैसा उसा ही मांगा था का? नहीं, पैसा वैसा नहीं मांगा। और जैसे आप राजेश का बतला रहे हैं, हमने सुना कि राजेश के नाम से 2-3 आवास पास हुआ। 2 आवास पास हुआ है उसका। एक पास हुआ है सुशीला उरांव का, और जो भी उसका बाप का नाम, और फिर राजेश का और जो भी उरांव, दोनों जन का। राजेश का शादी हो गया है? शादी नहीं हुआ है, फिर भी उसका आवास मिल गया? फिर भी उसका आवास मिल गया और हम लोग का आवास कट गया। क्या कुछ बोलेंगे मांडर के वीडियो को, चाहे जिला में जो पदाधिकारी बैठे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? वीडियो को हम लोग सूचना दिए, यहाँ से 12 जन की 13 जन का दे दिए रिपोर्ट। वीडियो बोला कि ये फ़ोटो खींचा है वही लोगन का हाथ है। मतलब वीडियो बोले कि जो फोटो खींचे वो लोगों का हाथ है? ये लोगन का हाथ है। हम कल परसों आए हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं।
वीडियो के द्वारा यही बोला गया। हाँ, तो आप लोग वीडियो से कुछ कार्रवाई की मांग किए हैं? वीडियो से हम लोग को मांग करना है, हम लोग का आवाज़ चाहिए, जुड़ना चाहिए हम लोग का। और जो राजेश जी है, जो BLW जो बोल रहे हैं आप लोग, क्या उनके ऊपर कार्रवाई के भी कानूनी कार्रवाई करना है जरूरी, गलत काम करेगा उसको कार्रवाई जरूरी करना है। एक और मामला सामने आया है कि एक बूढ़ा कुखरा के कोई आदमी है जिनका बिल्डिंग रहते हुए उनके घर पे 3-4 आवास पास हो गया। कितनी सच्चाई है मैडम? उसको नहीं जानते हैं हम लोग को, वो गांव नहीं है, ये हम लोग का बंजला पोखरटोली है। बंजला पोखरटोली को जान सकेंगे, लेकिन बूढ़ा कुकरा को कैसे जानेंगे किसका नाम कटा हुआ है? उसकी जानकारी आपको नहीं है। उसको बूढ़े कुकरा को जानेगा, हम तो जान नहीं पाएंगे। आपका घर कैसा है? मेरा घर तो मिट्टी का घर है। कितना रूम है उसमें? रूम तो अब बैल बकरी का और बच्चा उच्चा 8 परिवार हम लोग होते हैं। मतलब पूरा मिट्टी का घर है आपका? हाँ, पूरा मिट्टी का घर। फोटो खींचने आया था वहीं घर में खींचा था कि दूसरा घर में खींचा है? फिर भी उसमें लिख दिया कि बिल्डिंग है। बिल्डिंग है। हमारे साथ दूसरी महिला जुड़ी थी, वो अपनी सारी समस्याएं हमारे बीच रखी, जोहा 24 के बीच रखी। अब हम दूसरे व्यक्ति से भी मिलेंगे जिन्होंने कहा है कि एक बूढ़ा कुकरा में एक ऐसे व्यक्ति है जिनका 2-3-4 आवास पास हो गया। हालांकि उनकी एक भाभी का भी आवास पास हुआ है, उनका भी आवास पास हुआ है, लेकिन उनका बिल्डिंग है, उनका ढलाई मकान है, फिर भी आवास पास हुआ है। इसमें साफ साफ जाहिर होता है, इसमें आवास में साफ साफ जाहिर होता है, अगर आपके पास पहुंच है, अगर आपके पास ताकत है तो आपको आवास मिलेगा। अगर आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास पहुंच नहीं है, अगर आप गरीब है, आप एक गांव से आते हैं तो आपको आवास नहीं मिलेगा। हालांकि हम दूसरे व्यक्ति से भी बात करते हैं और क्या मामला है सीधा उनसे जुड़ते हैं। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जिनके पास कुछ नहीं है, कुछ 4 व्हीलर 3 व्हीलर कुछ नहीं है, लेकिन इनको सरकारी कागज पे 4 व्हीलर 3 व्हीलर का मालिक बना दिया जाता है। हालांकि मालिक इनको कौन बनाया है और हालांकि इनके पास बाइक 3 व्हीलर या 4 व्हीलर है या नहीं, हम सीधा उस व्यक्ति से जुड़ते हैं और उस व्यक्ति से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम सिकंदर ठाकुर है। कहाँ रहते हैं? बड़ा खुखरा। सर, आपको 4 व्हीलर 3 व्हीलर का मालिक बना दिया जाता है, क्या आपका वाकई आपके पास वो गाड़ी है? सर, मेरे पास क्या रहेगा, हम तो खुद गरीबी इंसान हैं, घर का अकेला अथी है, मतलब मेरे पापा भी नहीं है। मेरे पापा घर नाम से पास हुआ था घर, ठीक है, वो भी डेट कर गए, फ़ोटो भी हुआ था। उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है, बस बाइक है पापा का, उसी है, बस चलते हैं, उन्हीं के नाम में था। पापा कब गुजरे आपके? 1.5 साल हो गया। तो आप लोगों जब फोटो खिंचा रहे थे, आपका फोटो कौन खींच के अपलोड किया? मेरा फ़ोटो खींचा है मार्टिन खींचा है। कहाँ के हो रहे? बुढ़खुरा के रहने वाले हैं। आपने एक बात बतलाया था कि जैसे मार्टिन का 3-4 आवास पास है, क्या कुछ इसमें सच्चाई है? उसका बिल्डिंग घर भी है और खपरा घर भी है, ठीक है। उनका घर में सुनने में आए 4 आवास पास हुई है। उसके अलावा एक राजू के मठ है, उसको मतलब जो एक आवास नहीं हो रहा था मछुआरा में, वो मिला भी है, उससे 4 रूम भी उसका भी पास हुआ है। और सबका मतलब इसका ऑटो भी है, उसका भी पास नहीं हुआ उसका, ठीक है, ये देख के पास किया है। मतलब जिसका बिल्डिंग है, जिसका ढलाई मकान है, जिसकी पक्की मकान है, उनका ही पास कर दिया गया। हाँ, और उनका 1 नहीं 2 नहीं 3-4 आवास पास। हाँ, 1 2 3 से पास हुआ है। मार्टिन का पूरा नाम क्या है? मार्टिन खलखो नाम है शायद। मार्टिन खलको, बूढ़ा खुखरा का रहने वाला। हाँ, को मालिक बना दिया जाता है 4 व्हीलर का 3 व्हीलर का राजेश जी के द्वारा, मार्टिन जी के द्वारा। तो क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की है? सर, हमको पता भी नहीं था। आपको इस चीज़ की जानकारी कब हुई? जब एक बार हंगामा हुआ था गांव में, तो मीटिंग हुआ है, तो उसके बाद पता लगा कि मेरा नाम कट गया है। कब हुई थी मीटिंग? लगभग 10 दिन पहले। मतलब आपको 10 दिन पहले पता चला? हाँ। इसकी शिकायत आपने ब्लॉक में या जिला में किए थे? तो ब्लॉक में बोला गया कि रीचेक होगा। मतलब महिला समूह जाके वहाँ धरना दिए थे। कब धरना दिए थे? वही हो रहा है 1 हफ्ता। इनके द्वारा आश्वासन मिला था कि रीचेक होगा या कुछ होगा, या अभी तक कुछ हुई है या नहीं? अभी तो कुछ नहीं हुई है। शायद वीडियो कुछ थे वहाँ, वीडियो के द्वारा आश्वासन मिला था। हाँ। और क्या कुछ कहेंगे कि आपको मालिक बना? जब मेरा मालिक हम बने हैं तो हमको चाहिए 3 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी, तब मालिक बने हैं हम। आपको आवाज़ चाहिए या गाड़ी चाहिए? गाड़ी चाहिए। इससे मांगेंगे गाड़ी? जो लिख के दिया है, जो सरकार जो रिजेक्ट किया, उनसे चाहिए हमको।
आप जो आपको जब लिख के दिया है कि आप उनके ऊपर कार्रवाई की भी मांग करते हैं? हाँ, कार्रवाई का मांग करते हैं, क्योंकि मेरा नाम काट दिया। जो मेरा मतलब जो होता है ना, छत छाया, मेरे पापा भी नहीं है। मेरा घर जो धंसने वाला है, एक दीवार पर क्रैक कर गया है। उतना हाइट भी मेरा घर नहीं है। गर्मी में पूरा भापता भी है। वो भी मेरे पापा नहीं बनाए थे, दादू बना के दिए थे। दादू मतलब जॉब करते थे, तो मतलब एक होता है कि छोटा सा घर बना के 4 रूम का दिए थे बना के कि ये लोग रहे। एक ढलाई मकान मतलब आज से 20 साल पहले बना था। तो घर में मेरे पापा लोग 3 भाई होते हैं, तो 2-2 रूम बांट दिए हैं। और 2 रूम में हम लोग 3 भाई हैं, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? एक तो मतलब खुद कमा के घर चलाना था, महंगा अथी समय भी है, कैसे करेंगे बताइए आप ही। क्या करते हैं आप? हम यही झोल झाल अथी काम कर लेते हैं। मतलब मिस्त्री काम करते हैं हल्का फुल्का। राजमिस्त्री? नहीं, वायरिंग काम करते हैं। वायरिंग मिस्त्री। आपके पिताजी क्या करते थे? वो नाई थे। नहीं थे। हाँ। आप काम करते हैं, आपके वायरिंग के काम करते हैं। आपके घर पे कौन कौन रहता है और आपका गुजारा कैसे चलता है? बस वही वायरिंग काम से। घर पे और कमाने वाला इंसान कौन है? नहीं है, आप अकेले हैं? अकेले हैं। कितने भाई आप? 3 भाई हैं, एक स्कूल जाता है, एक वो भी वैसे ही है, कुछ नहीं करता है। और माँ है, दादी है। दादी मतलब इधर उधर खाती है, माँ है। अभी हमारे साथ ऐसे शख्स जुड़े थे जिनको 4 व्हीलर 3 व्हीलर का मालिक बना दिया जाता। जब हम इनसे बात करते हैं तो इनका कहना है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास रहने के लिए एक सही मकान भी नहीं है। मकान है लेकिन दरार पड़ चुका, और मकान इनके दादू के द्वारा बनाया गया था। हालांकि इनका कहना कि इनके पिताजी भी अभी से 1.5 साल पहले गुजर चुके हैं और इनका घर पे कमाने वाला कोई इंसान नहीं है। ये अकेले कमाऊ व्यक्ति है जो वायरिंग करते हैं और वायरिंग करके अपना घर वो चलाते हैं। इसी बीच से इनको आवास की जानकारी मिली, इन्होंने आवास का अप्लाई किया और सारी जानकारी के बाद जब सारा कुछ हो गया तो फिर लास्ट में पता चलता है इनका आवास कट गया। और क्यों कटा? तो 4 व्हीलर 3 व्हीलर का मालिक बना दिया। लेकिन मार्टिन खलखो नामक एक व्यक्ति है जो बूढ़ा खुखरा का निवासी है, उनके द्वारा करने से पता चला कि उनका 3-4 आवास पास हुआ। आवास क्यों पास हुआ है? क्योंकि वो फ़ोटो खींच के अपलोड करते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आपके पास पहुँच है, पैसा है, पावर है, तो आपको आवास मिल जाएगा। लेकिन आप गरीब हैं, एक गांव से आते हैं, तो आपको आवास नहीं मिलेगा। अब हम दूसरे व्यक्ति से भी जुड़ते हैं, उनसे भी बात करते हैं। लगा ना कि मेरा आवास पास होगा तो कम से कम तोड़ के ढंग का घर बनाएंगे, ताकि पानी भी आती है ना, पूरा घर भीगता है, पूरा जलजला उठता है घर में। तो चाहिए कि पापा ने उनका नाम में घर पास हुआ है, तो कम से कम घर बना कर आराम से रहेंगे। अभी लगता है कि बारिश अगर और तेज़ होती है तो मेरी दीवार जो है क्रैक हो गया है, गिर सकता है। दीवार गिर सकती? हाँ, क्रैक हो गया है दीवार। की शिकायत आपने की थी वीडियो से कि हमारा मकान का स्थिति सही नहीं है? सर उतना तो पहुंच नहीं है, वहाँ जाने के बाद तो मुलाकात तो होती नहीं है। बाहर बैठे वेटिंग। अगर मान 300-400 मिलता है काम करने से, ठीक है। अगर हम वहाँ जाकर बैठे हुए रहेंगे बार बार, मेरा कुछ घर से चलेगा? क्यों नहीं मिलते वीडियो साहब? आप मिलने की कोशिश किए हैं? नहीं, एक बार गए थे तो बिजी थे, नहीं थे। तो फिर सर 200-400 कच्चा कमाते हैं पर डे उनसे में। फ़ोन में बात करने की कोशिश की है? नहीं सर, वो तो नहीं किए हैं। इनका कहना है कि ये लोग जाते हैं तो कहीं वीडियो साहब नहीं रहते हैं, तो कहीं व्यस्त रहते हैं। तो इनका कहना है कि अगर हम एक दिन पूरा अगर बर्बाद करते हैं तो हमारा 300 से 400 का नुकसान होता है, जो एक गरीब इंसान के लिए 300-400 रुपये बहुत बड़ी बात है। हालांकि अब ऐसा मामला लगातार सामने आ रहा है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो लोग जो गलत काम कर रहे हैं, जो जिनका पास हो रहा है आवास, ज़बरदस्ती में 3-4 आवास पास करवा रहे हैं, हालांकि कैसे चलेगा? हम 2 बार फॉर्म भर के दिए हैं। एक पापा से पहले दिए थे, एक बार डेट की, उसके बाद दिए फॉर्म भर के, तो रिजेक्ट हुआ, कुछ हुआ। उसके बाद फिर मुखिया बोले कि फॉर्म भर के फिर दो, फिर जमा किए। 2 बार हम जमा किए हैं, उसमें रिजेक्ट हो गया। सबको पता है गांव में कि मेरे पापा नहीं है, डेट कर गए हैं। और हम लोग मतलब उतना हालात में थे नहीं कि कुछ हम लोग कर सकते हैं। कितनों भी चाहेंगे घर बनाना तो घर बना नहीं सकते हैं। कम से कम ये होता है कि जो पैसा मिलता है उससे हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं। अब लोग इस सब की जानकारी मुखिया को दी? मुखिया को पता है, वो तो बगल में ही रहते हैं ना। मुखिया ने क्या आश्वासन दिया आप लोग? बोला है कि देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। चलिए, मुखिया के द्वारा भी इन्हें आश्वासन मिल चुका है। अब हम सीधा मुखिया जी से भी जुड़ते हैं और मुखिया से भी बात करते हैं, क्या है पूरा मामला।